जुपिटर त्याच्यावर मी ईस्ट स्क्रीन शेअर करतोय. आता झालं टर्मिनल ओपन करत होतो मी. ओके. तर दिसते का स्क्रीन? यस, स्क्रीन ओके शेअर झाली. ओके इथं केलं. ओके नो, एक फोल्डर क्रिएट करा ना आधी. फोल्डर क्रिएट करू का? हाँ, you can create a folder so that there will be a separation. Okay. ओके Go inside ABC and then maybe it's okay. चलो, not an issue. हाँ, JUPYTER space notebook. Jupyter is not. इट्स नॉट. Okay, but have you installed a Jupyter notebook? यस Okay, do pip space install space Jupyter, right? ते पण केलं मी. इन्स्टॉलेशन नाही झालेलं आहे माझं ऑलरेडी. नाही, हे काय आता okay, just a second, let us check whether it is installed or not. See, it is saying installing collected packages. Can you see? It is not yet installed. Okay. माझ्यासमोर पूर्ण हे डाउनलोड पूर्ण इन्स्टॉल झालं होतं ते. नाही, ओके, विल वेट. आपण बघूयात अजून एकदा की काय झालंय. ओके You should ओके get a installation successful message. यस आई Okay, गॉट what about others? बाकीच्यांचं काय? बाकी सब लोगों का हुआ installation? Yes, done. Okay, good. Next, who was there? Anyone? झालं ना सगळ्यांचं, बाकी कोणाचं पेंडिंग नाही आता. ओके. यस हे टर्मिनल मधून ओपन होत आहे ते. हा, मी आता ओपन केलं ना तर टर्मिनल मधून झालं. इकडनं ते CMD मधनं तर होत नव्हतं ते. ओके, ठीक आहे. अजून एकदा तुम्ही आता इथे चेक करू शकता. check Python version or you can type Jupyter Notebook, JUPYTER NOTE. एका व्हर्जन चेक करून आपण. हा, पायथन पण चेक करू शकता, ज्युपिटरचं पण चेक करू शकता. सी, हा, 3.0 ओके, 3. लेटेस्ट. ओके, ज्युपिटर नोटबुक टाईप करा आता. पण ओपन होत आहे. ठीक आहे, झालेलं आहे ओपन इथून, है ना. नाव यू कॅन यूज दिस. यस थँक्यू. ओके ओके, वेलकम. व्हॉट अबाउट अदर्स? ठीक आहे, बाकीच्यांचं झालं असेल तर लेट मी शेअर माय स्क्रीन देन. ओके. हॅलो येस. सर, आपण ॲनाकोंडा का नाही यूज करत आहे? ओके, यू कॅन यूज ॲनाकोंडा. ॲनाकोंडामध्ये पण ज्युपिटर नोटबुक आहे. तुम्ही ॲनाकोंडा इन्स्टॉल करू शकता आणि ज्युपिटर नोटबुक तिथूनही वापरू शकता. ते सो इट इझी इज अन पडेल ना एक्सेल. तसं? राईट, बट आय वॉन्टेड हां. यू टू गिव्ह समथिंग डिफिकल्ट टू वर्क ऑन. ओके ओके सर. इट इज अ कारण का इंटेन्शनल. दोन्ही इन्स्टॉल केलं ना तर ते ॲनाकोंडा इझी पडतंय जास्ती. राईट, बट असं नाही, म्हणजे यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड की वेगवेगळे आयडीज असतात तिथं. त्यामुळे हां आय नो ॲनाकोंडा इज व्हेरी इझी. इफ यू आर युझिंग ॲनाकोंडा दॅट इज ऑल्सो ओके. ऑर तुम्हाला हे सगळं ज्युपिटर नोटबुक कमांड वगैरे इफ यू हां. डोंट वॉन्ट टू इंटर, मी डायरेक्ट ज्युपिटर नोटबुक सर्च करा इथे. यू कॅन गेटर यहाँ पे. ओके देखिए, ओके सर. ज्युपिटर नोटबुक इथून पण ओपन करू शकता. आय गेस मोस्ट ऑफ यू ज्युपिटर नोटबुक इथून पण इन्स्टॉलेशन झालेलं दिसेल तुम्हाला. समवेअर इट विल.
सर काल तुम्ही बोलले की एक शॉर्टकट कमांड आहे म्हणे ओपन करायची. मला वाटलं की हे अॅनाकोंडाच मेथड सांगलेत काय तुम्ही, आणि त्यापेक्षा वेगळी आहे का अजून एक? इथे सर्च करू शकता. बिकॉज मी आज दुपारीच बघितलं अॅनाकोंडाचं पण. इथे तुम्ही डायरेक्टली सर्च करू शकता ज्युपिटर नोटबुक. ही शॉर्ट का? हा, Start होतं लगेच. तुम्ही इथे करू शकता और यू द बेस्ट शॉर्टकट यू कॅन यूज जे की सर्व शॉर्टकट आहे. पण त्याला ऑनलाईन लागेल ना, वायफाय लागेल त्यासाठी सर. नाही, इन्स्टॉल तुम्हाला डाउनलोड करायला लागेल ना ऍप्लिकेशन पहिल्यांदा. एकदा ओके इन्स्टॉल तर तुम्हाला हे नाही, आपलं इंटरनेटची गरज नाही. ओके. ओके ओके सर. एक तो शॉर्टकट है, यहाँ से डायरेक्टली आप जुपिटर नोटबुक सर्च कर सकते हो, आपके यहाँ पे ओपन होगा जुपिटर नोटबुक. नहीं तो एनाकोंडा नाम का एक आई है, एनाकोंडा, वो डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक ओपन करता है. ओके, एनाकोंडा लोड ऐसे डायरेक्टली फ्री डाउनलोड ओपन डाउनलोड सकते हो आप. एनाकोंडा ओपन होता है. क्लियर? So all these are few shortcuts if you don't want to use this method. हे इझी आहे सर. Okay, good, then you can use, but at least you should get some feel, no? Program करत आहे, काहीतरी करत आहे. It loads something and then it opens. So that's the intention, but you can download the Anaconda from here. Okay? Anaconda download करा, install करा, done. तुम्ही डायरेक्टली ओपन करू शकता. You can use Jupyter notebook from there, not an issue. Okay, clear सबको? तो एक टर्मिनल ऑप्शन आहे, ते टर्मिनल ऑप्शन नेमकं काय म्हणजे आपण सीएमडी यूज करतो सेम लाईक टर्मिनल और हा, CMD जे ओपन करताना दॅट इज नथिंग बट टर्मिनल. याला ओके टर्मिनल म्हणतात. जे CMD ओपन तुम्ही करता ना, आप लोग यहाँ पे कुछ CMD ओपन करते हो, जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल. ये विंडोज का टर्मिनल है. ओके, दिस ओके ओके ब्लैक कलर. ऐसे ओके लिनक्स के लिए टर्मिनल होता है, लिनक्स टर्मिनल, विंडोज टर्मिनल. सो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल हैव डिफरेंट टर्मिनल. दिस इज टर्मिनल. यहाँ पे आप ओके कमांड प्रेस करते हो. दिस इज नथिंग बट अ कमांड. ओके, क्लियर. ओके चलो, सो व्हाट वी विल डू इज we'll start with our day with variables, मतलब पाइथन, और उससे रिलेटेड विल स्टार्ट विद द टेक्निकल थिंग्स. अभी तक हमने देखा कि वाई पाइथन इज इम्पोर्टेंट, वाई यू शुड यूज पाइथन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, पाइथन का एक्चुअल यूज करने के लिए आई क्यों लगता है, व्हाट इज आईडी. आईडी इज नथिंग बट अ ग्राउंड वेयर यू प्ले समथिंग लाइक क्रिकेट एंड ऑल, राइट. और आईडी का बेसिक काम क्या है, टू कन्वर्ट जो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो है, इंग्लिश, राइट, इंग्लिश को बाइनरी में कन्वर्ट करना इन कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होने जैसा, है ना. वंस एंड जीरोज, 0110 ऐसे ये लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज नथिंग बट आईडीई करता है ये. ओके, टेक्निकली हार्डवेयर लेवल सर पे बॅकग्राऊंडला आहे ना आवाज येतोय सर, कोणाचा आहे तो? माझ्या बॅकग्राऊंडला का? व्हिडिओचा कोणाच्या येतोय काय माहित नाही सर, पण येतोय. जस्ट व्हिडिओ चालू आहे वाटतं. व्हिडिओ हा कोणाची तरी माईक ऑन आहे बॅकग्राऊंडला का वाटतं. हमिंग नॉइज वगैरे येत असेल. थांबा, कोणाचा माईक सुरू आहे का? लेट अस चेक. नाही, कोणाचा माईक तरी सुरू नाही आहे आणि रूम मध्ये कोणी नाही आहे, मी एकटाच आहे इथे. आता येतोय का बघा. नाही आता नाही येते सर. ओके, तुमच्यातलंच कोणीतरी माईक सुरू ठेवला असणार आहे. सो एव्हरीवन प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. ठीक आहे, देर आर फ्यू शॉर्टकट्स, इथून पण तुम्ही सर्च करू शकता. ॲनाकोंडा इन्स्टॉल करून डायरेक्टली तुम्ही जुपिटर नोटबुक वापरू शकता. यू कॅन सी इट हियर. ओके, क्लियर. चलो, सो ये इंटरफेस के बारे में हमने कल देखा था.
इंटरफेस के बारे में देखा है, इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कट, कॉपी, पेस्ट, राइट। हैज एनीवन एक्सप्लोर्ड ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है व्यू के रिगार्डिंग वगैरह। एंड कल हमने देखा था कि कर्नल क्या रहता है, और कर्नल यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिजी है कर्नल कुछ करने में, कनेक्टिंग स्टेटस, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ कोडिंग ब्लॉक, राइट। ये कोडिंग ब्लॉक है, इसमें से अलग अलग मार्कडाउन रो, किसी ने चेक किया है क्या मार्कडाउन वगैरह ट्राई करके कोड करने के लिए? हैज एनीवन ट्राइड? ओके, ठीक है। सो आपको करना है, हर एवरीडे हम जो जो करेंगे, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नहीं तो ये ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाता है बाद में, एंड आपको कुछ समझ नहीं आएगा देन। ओके, विल here this is the actual method how we are going to install, जो इंस्टॉलेशन हमने किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स एंड रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड आर नथिंग बट अ कीवर्ड्स, इनको कीवर्ड्स भी बोलते हैं। ओके, कीवर्ड्स। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। सो वॉट एवर यू डू इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करना पड़ता है। ओके, मान लीजिए यू हैव टू नंबर्स, नंबर 12 एंड नंबर 4। सो these number you need to store into something. So to store that variable or a number at a certain place, so that is possible using a variable. Variable is nothing but, if I want to highlight, एक खाली डब्बा ले सकते हो आप, दिस इज नथिंग बट अ बॉक्स। इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स का नाम है नंबर 1, और इस बॉक्स का कुछ ना कुछ एड्रेस है। एड्रेस मतलब 1 2 3 देन XXX। ओके, दिस इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। आपके हार्डवेयर पे, आपके कंप्यूटर में एक लोकेशन रहता है, उस लोकेशन का एड्रेस ये इंडिकेट करता है, कॉल्ड मेमोरी लोकेशन। ओके, मान लीजिए आपका घर है, आपका घर, जो भी आपके घर को नाम रहेगा, राइट, कुछ भक्ति निवास, शांति निवास, ओम निवास, कुछ ना कुछ तो नाम, दैट नथिंग बट दैट नाम इज नथिंग बट अ वेरिएबल नाम। बट आपका घर कहाँ पे है, सच अ सर्वे नंबर और फ्लैट नंबर 1020 और 1909, जो ये नंबर है दैट इज नथिंग बट एक्चुअल लोकेशन। तो वो एक्चुअल लोकेशन ये इंडिकेट करता है, विच इज कॉल्ड अ मेमोरी लोकेशन। और ये हम एक्चुअल चेक भी कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल को एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ मिला है ऑन मेमोरी, मतलब हार्ड ड्राइव में कहाँ पे स्टोर किया है, उसका लोकेशन क्या है, ये हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन। और आपके वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल नथिंग बट एक एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे एक स्पेस अलोकेट करके रखा है पाइथन ने, और इस स्पेस में क्या है, नंबर 12 देख सकते हो क्या, आई कैन राइट इट हियर 1 and 2। तो ये 12 नंबर स्टोर करने के लिए पाइथन ने एक मेमोरी बनाया है। मेमोरी मतलब एक बॉक्स अलोकेट किया है, उस बॉक्स में मेरा 12 नंबर वेरिएबल है, उस बॉक्स का नाम नंबर 1 है, और उसका लोकेशन ये है 125 समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, दिस इज नथिंग बट, ये बॉक्स जो है दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल। ओके, और इस वेरिएबल का और इस जगह का जिसने ब्लॉक करके रखा है, इसमें मैं अलग अलग वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ, नहीं तो कुछ ऑपरेशंस करके रिजल्ट स्टोर कर सकता हूँ मैं इस ब्लॉक में। ओके, दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल, दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल का इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज होता है? मोस्टली वेरिएबल का यूज होता है कि नंबर्स स्टोर करने के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म आपके मेमोरी में स्टोर करने के लिए, प्लस उस वेरिएबल को लेके आप आपका ऑटोमेशन कर सकते हो, प्रोग्राम का ऑटोमेशन और कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन आप उस वेरिएबल को यूज करके कर सकते हो।
इससे दो एडवांटेज है। एक एडवांटेज, आपको हर बार आपका प्रोग्राम चेंज नहीं करना पड़ेगा। मतलब क्या? ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मतलब दो बॉक्स लिया है मेमोरी में, और उसमें ये वेरिएबल मतलब ये नंबर स्टोर किया है 12 और 4। उसके बाद मैंने और एक बॉक्स लिया है कॉल्ड सम, और उस बॉक्स में नंबर 1 एंड नंबर 2 का मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट है सम, जो थर्ड बॉक्स है जिसमें मैंने वेरिएबल ऐड किया है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और जब भी मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ यहाँ से, ओके, बाय द वे ये देखिए यहाँ पे स्टार दिख रहा है, यस्टरडे वी आर सीइंग नो ऑपरेशन, और failed टू फेच, कुछ एरर आया है। लेट मी डिसमिस दिस। ओके, मैंने जुपिटर रन नहीं किया। ओके, आई क्लोज्ड दैट टर्मिनल, मैंने टर्मिनल क्लोज किया है, दिख रहा है कि यहाँ पे, तो इसलिए ये लोड नहीं हो रहा है। लेट मी ओपन once again. I need to open once again. यहाँ पे जाके, by the way, I have created a shortcut. जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करता हूँ तो इट रन्स ऑल द कोड। और ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा अपना। ओके, ओके, yesterday's program. So this is our code. Let me run this. रन करने के लिए क्या है, एक तो यहाँ पे प्रेस कर सकते हो आप, नहीं तो शिफ्ट इंटर, शिफ्ट इंटर, तो मुझे आउटपुट मिला है 16। इससे क्या एडवांटेज हो सकता है, एक तो मुझे 12 + 4 ऐड करने के लिए आई कैन डू सिंपल स्टेप्स। सिंपल कैसे, यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 + 4 और रन कर देता हूँ, इसका भी आउटपुट 16 आ गया, फिर इसका भी आउटपुट 16 आ गया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, जब भी आप ये कोड, ये डायरेक्ट कोड लिखा है आपने, और हर बार कोड और जो भी लॉजिक आपने लिखा है उसको चेंज करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप डायरेक्टली किसी कोड और किसी लॉजिक को चेंज नहीं करते। मान लीजिए मुझे कल जाके 10 + 4 करना है, 10 + 4 कैसे करूँगा, यहाँ पे जाके 10 राइट करूँगा +4, फिर रन करूँगा। इस ये एक्चुअली वर्क तो होता है, बट इससे इशू क्या है, आप डायरेक्टली कोड रन कर रहे हो, सोर्स कोड चेंज कर रहे हो, एंड सोर्स कोड चेंज करना इज नॉट अलाउड मोस्ट ऑफ द कंपनीज, और मोस्ट ऑफ द इन सर्टन सिनारियोज, मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में। ओके, आप डायरेक्टली जाके कोड कहीं भी चेंज नहीं करते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है इसका, इसका नेक्स्ट स्टेप बनता है कि यू शुड डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो इससे क्या होगा, आपका जो कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन मतलब ये स्टेप, मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ, कॉल्ड कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन स्टेप है मेरा, राइट, ये देखिए। और आखिरी वाला जो स्टेप है इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट स्टेप, और ये मेरा क्या है, इनपुट स्टेप। मोस्टली आपको कोड इसी फॉर्मेट में लिखना है। कोई भी आपको यहाँ से आगे कोई प्रोग्राम करना हो, सिंपल सिंपल प्रोग्राम भी ले सकते हो आप, ऑड इवन, और इंटरव्यू में किसी ने आपको कुछ कोड लिखने के लिए बोला, तो यू शुड फॉलो दिस 3 स्टेप, देन कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन एंड देन आउटपुट। इसी लॉजिक और इसी सीक्वेंस में आपको कोई भी प्रोग्राम हो जाए इसमें बन जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, देन इनपुट स्टेप में क्या किया है मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देन आउटपुट और कंप्यूटेशन स्टेप में मैंने लॉजिक लिखा है मेरे प्रोग्राम का। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स और ऐड करना है। जो भी नंबर मुझे मिलेगा इनपुट स्टेप में,
उसे ऐड करना है, और आउटपुट स्टेप में उसका प्रिंट और उसका एडिशन मुझे प्रिंट करना है। ये रिक्वायरमेंट है सिंपल। तो पहले केस में क्या करता था, मैं डायरेक्टली सोर्स कोड चेंज करता था। अभी इस केस में मुझे इस कंप्यूटेशन को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इनपुट चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए 10+4 करूँगा और रन करूँगा तो 14 आ जाएगा, 10+45 कर दूंगा तो 55 आ जाएगा। सिर्फ मुझे इनपुट स्टेप में चेंज करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेट हो गया मेरा। मुझे कुछ डायरेक्टली कोड में चेंज नहीं करना है। बाय द वे आप बोल सकते हो सर अभी भी आपने कोड में ही चेंज किया है, राइट? मैंने ये कोड ब्लॉक जो है इसको ही चेंज कर रहा हूँ ना। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे जाके एक इनपुट नाम का फंक्शन आता है, इनपुट जो इनबिल्ट फंक्शन है, उससे हम ये स्टेप भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब मैं कोडिंग बिना कोड चेंज किए मैं डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकता हूँ। आई विल शो यू कैसे करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ को रिलेट नहीं कर पाओगे, बट आई विल शो यू इसका आगे जाके कैसे हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स का टू बिल्ड अ कंप्लीट ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स। ओके, integer input enter first number। ओके, जस्ट लुक एट इट कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड देन विल एक्सप्लेन कि ये क्या है क्या नहीं है। ये देखिए अभी क्या नंबर चाहिए था आपको, 10 चाहिए था ना, इंटर करता हूँ। दूसरा नंबर 4 चाहिए था, 14 आ गया। मैंने प्रोग्राम में चेंज किया नहीं, राइट? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी क्या करना था आपको, 16 इंटर, 6 इंटर, आउटपुट आ रहा है, राइट? सो ये ऐसे ऑटोमेट करना है कंप्लीट प्रोग्राम आपको, क्योंकि कोई और किसी को भी आप कभी भी कुछ भी डेवलप करते हो तो मेक श्योर कि आपका प्रोग्राम सेफ एंड सिक्योर रहे। ऐसे कोई भी आके रैंडम लोग आपका कोड चेंज नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट द अल्टीमेट इज। तो इसीलिए कभी भी इंटरव्यू में कुछ प्रोग्राम वगैरह लिखना है तो मेक श्योर कि आप ऑटोमेटिक और डायनामिक प्रोग्राम लिखते हो। सो दिस इज नथिंग बट अ डायनामिक प्रोग्राम। डायनामिक मतलब ये एज पर यूजर वो चेंज हो रहा है, राइट? मतलब मैंने 16 और 6 मुझे देना था, आपने एक प्रोग्राम रन किया तो आपको कुछ अलग इनपुट देना है, तो उस केस में भी ये चलता है। बट जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम दिस इज नथिंग बट अ स्टैटिक। एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, मतलब 10+4 ही देगा। मैं जितना बार भी रन करूं इसका आउटपुट सेम आएगा, राइट? सो ये हो गया स्टैटिक। मोस्टली आपका जो टारगेट रहता है एज अ पाइथन डेवलपर और एज अ प्रोग्रामर, आपको हमेशा डायनामिक प्रोग्राम बनाना है। क्लियर सबको? और उस डायनामिक प्रोग्राम बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप इज वेरिएबल्स। तो इसीलिए आपको एक मेमोरी एलोकेट करके रखना पड़ेगा। और मेमोरी एलोकेट कैसे होता है? बाय यूजिंग वेरिएबल्स। एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया, उस मेमोरी में आप कुछ भी वैल्यू इंटर कर सकते हो। मान लीजिए 10 करना है तो 10, बाद में इसमें 20 करना है तो 20, बाद में इधर आउटपुट निकालना है 45 तो 45। क्लियर? तो एक बार अलोकेट हो गया तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो और वट एवर यू वांट। आपका जो लॉजिक है यहाँ पे प्लस वाला, तो ये चेंज नहीं होगा, फिर डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो वेरिएबल का यूज क्यों करना है और कैसे इसका आगे यूज होता है। बट ये जैसे वेरिएबल आपको इतना कन्वीनियंट लगता है हर बार डिक्लेयर करना, उसमें इंटर डालना, बट इसके कई रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मतलब ये वेरिएबल का नाम कैसे होना चाहिए, इसके कई रूल्स है। तो पहला रूल और फ्यू रूल्स ऐसे है कि पहले तो आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ओके, आपको 1 2 3 टोटल ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या कर सकते हो, टोटल मतलब अल्फ़ाबेट्स पहले चाहिए और इंग्लिश वर्ड्स पहले चाहिए, फिर उसके बाद आप नंबर्स यूज कर सकते हो। तो इसीलिए टोटल 1 2 3 ये वर्क नहीं होगा, सिर्फ टोटल 1 2 3 ऐसे वर्क होगा। नहीं तो जावा टू हैश और कुछ भी आप ले सकते हो, और टेम्पररी माई क्लास और माई क्लास 1 2 3 मोस्टली ट्राई कीजिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। मतलब
सेल्स टू और डायरेक्ट टू कस्टमर, ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और इस पे वैल्यू स्टोर कर सकते हो। और दिवाली डिस्काउंट टू 2024, यहाँ पे ऐसे बोल के 20% डिस्काउंट दिया है आपने दिवाली के टाइम पे, तो वो स्टोर कर सकते हो। सो फ्यू कॉमन रूल्स आर, आपको डायरेक्टली नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, मतलब 2024 दिवाली ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। सो दिस इज अ रॉन्ग वे टू स्टार्ट अ वेरिएबल। ओके, देन नेक्स्ट रूल क्या है कि आपके वेरिएबल में डॉलर सिंबल नहीं चलता। अभी दिवाली सेल्स इन डॉलर, तो ये जो डॉलर सिंबल है ये नहीं चलता मोस्ट ऑफ द मतलब वेरिएबल्स में आपको सिंबल यूज नहीं करना है। सो दिस इज वन ऑफ द, ये देखिए सेंटर रहे स्टार्ट रहे, यू शुड नॉट यूज अ डॉलर सिंबल, तो उससे एरर आता है। यू कैन ट्राई, आप देख सकते हो कि बाय द वे these rules might change 2024 Diwali, okay, is equal to, I let's suppose I store a 45 number, अभी मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट आई विल गिव अ वेरिएबल, जैसे हम स्ट्रिंग प्रिंट करते थे राइट, हेलो वर्ल्ड वगैरह, वैसे ही आई कैन प्रिंट अ वेरिएबल, मतलब 2024 दिवाली। सो ये क्या होगा, इट विल से इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स, ये देखिए यहाँ पे एरर भी दिखा रहा है वो, तो यहाँ पे कुछ गलत है। क्लियर? बाय द इफ आई वांट टू मेक इट करेक्ट, मैं इसको सिर्फ दिवाली लिख देता हूँ, यहाँ से भी दिवाली हटा देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, तो ये क्या दे रहा है, मुझे मेरा वैल्यू दे रहा है। मतलब इफ आई वांट टू शो इन पिक्चर, और ये देखिए ऐसा बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम क्या है, दिवाली, इसमें कुछ मेमोरी लोकेशन रहेगा। बाय द वे लोकेशन अभी याद रखिए, हम बाद में जाके मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेमोरी लोकेशन कैसे निकालते हैं। देन इनसाइड बॉक्स के अंदर क्या होगा, 45। तो प्रिंट क्या करता है मेरा, प्रिंट बॉक्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करता है, मतलब दिवाली जो लोकेशन है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंट करता है। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट आपके मेमोरी लोकेशन में वेरिएबल ऐसा दिखता है। ओके, और वेरिएबल के अलग अलग रूल्स है ये। अंडरस्कोर चलता है आपके वेरिएबल में, अंडरस्कोर चलता है बट डॉलर नहीं चलेगा, एंड इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ओके, सो देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे आप दिख रहे हो क्या वेरिएबल के प्रॉपर्टीज है, ये डायनामिकली टाइप्ड क्या है, बट नॉट टू यूज है, ये हमने देखा, नॉट टू स्टार्ट विथ नंबर ये हमने देखा। लेट्स चेक द केस सेंसिटिव क्या होता है। वेलकम, ऊपर ऊपर जाएंगे ऐसे। चलो केस सेंसिटिव मतलब, डज एनीबडी नो केस क्या रहता है? ओके, सो केस इज नथिंग बट अ कैपिटल और स्मॉल लेटर जो हम लिखते हैं ना, मान लीजिए मैंने लिखा सेल्स, ये क्या है, सारे कैपिटल है, सेल्स इज इक्वल टू 100, स्मॉल में लिख देता हूँ सेल्स इज इक्वल टू 100 और लेट्स टेक 200। तो सेल्स का मीनिंग क्या है, सेम है राइट इंग्लिश में कैपिटल का, और स्मॉल सेल्स का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, उसका भी मीनिंग सेम है, बट पाइथन में वो मीनिंग अलग अलग है। केस मतलब ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है, और ये दोनों वेरिएबल अलग अलग स्टोर होंगे पाइथन में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो बॉक्स बनेंगे ऐसे, और एक बॉक्स का नाम रहेगा सेल्स राइट, और दूसरे का स्मॉल सेल्स, और इसके अंदर फिर यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100, तो ये ऐसे मेमोरी में स्टोर होगा। तो इसीलिए इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं, भले ही इसका मीनिंग सेम है, इंग्लिश में मीनिंग सेम है सेल्स का, बट पाइथन में वो अलग अलग वेरिएबल के नाम से कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज नथिंग बट अ केस सेंसिटिव, मतलब
अभी ये सेल्स में 100 सेव किया है और इस सेल्स में 200, आप प्रिंट करके देख सकते हो, प्रिंट कैपिटल सेल्स, ओके, और प्रिंट स्मॉल सेल्स, और रन करके देखो, देखिए इसका अलग अलग डिक्लेयर और अलग अलग रिप्रेजेंट किया है इसको, ओके। क्लियर सबको? बाय द वे व्हाट इफ मैंने ऐसे लिखा तो अभी ये सेल्स का मतलब क्या है इंग्लिश में, मतलब बताइए, सेम है ऊपर वाले सेल्स और ये सेल्स और ये सेल्स से इंग्लिश का मीनिंग? यस, नो? So we cannot use first letter is capital. No, I am asking the question. What I am asking is फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है मैंने यहाँ पे, देखिए। अभी Okay. इसका मीनिंग और इसका मीनिंग बताइए, सेम है क्या? English In meaning English is language same. it अलग is same, रहेगा, पाइथन English में meaning is same, but स्टोर अलग रहेगा। but in we are going to be Python it would be different. so we'll be get different results. ओके ओके, गुड गुड। सो वन इज करेक्ट कि इंग्लिश में मीनिंग सेम है, बट पाइथन में इसका मीनिंग अलग है, सेल्स, क्योंकि आपने एस कैपिटल लिखा है। बाय द वे इसका भी मीनिंग अलग होगा, SALES। आप जितना इसके कॉम्बिनेशंस क्रिएट करोगे ना, उसका मीनिंग अलग अलग होते जाएगा। अभी मैंने SAL कैपिटल लिया ES, तो इसका मीनिंग अलग है पाइथन में। और ये क्यों है? क्योंकि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके। इसी प्रॉपर्टी के, पाइथन के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो आप कभी भी बाद में याद रखिए, कुछ गलती से सेल्स लिखा है स्मॉल में और कैपिटल में आप प्रिंट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपको एरर आ जाता है। तो वो कैसे करना है, मान लीजिए आपने ऐसा सेल्स, यहाँ पे सेल्स के सारे वैल्यूज डिक्लेयर किया है और मैं प्रिंट कर रहा हूँ SALES, तो ये सेल्स अलग है, राइट, और ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये देखिए इसमें नेम एरर आ जाएगा। क्या बोलता है, नेम SALES इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये ऐसा सेल्स आपने लिखा ही नहीं। बट आप तो बोलोगे सर सेल्स का मीनिंग सेम है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, बट ऐसा पाइथन में नहीं होता, ओके। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो केस सेंसिटिव है। वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा, बट आई गेस आर नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिक्स के लिए यूज होता है, उसमें वो केस न्यूट्रल है। केस सेंसिटिव के अपोजिट केस न्यूट्रल, मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबका मीनिंग एक ही होगा, ये सेल्स का और ये सेल्स का, ओके। क्लियर? So this is nothing but a case sensitive. So Python is a case sensitive language. Clear सबको? फिर अलाउड कैरेक्टर्स क्या है, नंबर्स, अंडरस्कोर और अल्फाबेट, इतना ही अलाउड है टेबल डिक्लेरेशन के टाइम पे। मतलब आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हो, सेल्स अंडरस्कोर 1, सेल्स अंडरस्कोर 2, ये भी वर्क होता है, ओके। पाइथन में यू कैन यूज अंडरस्कोर एज अ कैरेक्टर। और वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर द डेटा। हमें जो भी डेटा मिलता है और प्रोग्राम और कोड में यूज करना है, बाहर से डेटा जो आता है, एक्सटर्नल डेटा और यूजर डिफाइंड डेटा, उस डेटा को स्टोर करने के लिए मोस्टली वेरिएबल का यूज होता है, ओके। जैसे हमें मान लीजिए ये 100 नंबर स्टोर करना है, राइट, ये नंबर है, तो वो स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल का यूज होता है। नॉट ओनली नंबर, मेरा नाम मुझे स्टोर करना है, और आपने जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया वो मुझे कहीं पे स्टोर करके रखना है मेरे हार्ड डिस्क में। तो वो कैसे करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कॉल्ड माई अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, मेरा नाम है कपिल, सो आई विल राइट अ कपिल। कपिल को डबल कोट में मैंने लिखा यहाँ पे, इसका मतलब है टेक्स्ट और स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग को मैंने माई नेम नाम के वेरिएबल में लिखा। तो इसको कैसे मेमोरी में देखते हैं, ऐसे
और मेमोरी में यहाँ पे रखेगा माय नेम, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा, ओके, और इसका वैल्यू रहेगा कपिल। क्लियर? ये मेमोरी में ऐसे स्टोर होगा। और जब भी मुझे कुछ यूज़ करना है मेरा नाम कहीं, तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल डाल दूंगा। और यही प्रोग्राम मैंने आपको दे दिया, तो आप आपका नाम डालिए, माय नेम इज इक्वल टू प्रोग्राम को सिर्फ वेरिएबल एडिट कीजिए, उसके बाद मैं माय नेम कहीं पे भी यूज़ करूँ प्रोग्राम में तो आपका नाम आ जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ लॉजिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर वेरिएबल का नाम क्या है क्या नहीं है। बाय द वे देर इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी और वेरिएबल का और एक प्रॉपर्टी है कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड मतलब अभी यहाँ देखिए माय नेम में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ ये मुझे पाइथन को बता रहा हूँ क्या? पाइथन में मैं टेक्स्ट स्टोर कर रहा हूँ या नंबर स्टोर कर रहा हूँ या कुछ और इन्फॉर्मेशन में स्टोर करना चाहता हूँ इस वेरिएबल में, ऐसा मैं इंफॉर्मेशन कहीं बता रहा हूँ क्या पाइथन को कि डिक्लेरेशन के टाइम पे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा माय सरनेम, ओके, और इसमें मैंने स्टोर कर किया नंबर, इससे पाइथन को कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ माय सरनेम, स्टोर कर रहा हूँ नंबर। डज पाइथन मतलब कुछ बाय द वे प्रिंट करके देखते हैं एरर वगैरह आता है क्या? ओके, ये हमें एरर हटाना पड़ेगा पहले सेल्स का। लेट मी डिलीट दिस प्रिंट। देखिए प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन हमेशा और पाइथन को बताना नहीं पड़ता कि क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं वेरिएबल में, बट बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सच एज जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, इसको आपको पहले बताना पड़ता है कि वेरिएबल में मैं क्या स्टोर करूँगा। किसी ने यहाँ पे जावा सीखा है तो आपको पता होगा INT इंट माय सरनेम ऐसा लिखना पड़ता है आपको, इंट माय सरनेम, फिर उसके बाद माय अंडरस्कोर सरनेम इज इक्वल टू 10, ये ऐसे लिखना पड़ता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? डिक्लेयर कर रहे हो कि और बता रहे हो कि आपको माय सरनेम के वेरिएबल में आप इंटीजर नाम का डेटा स्टोर करोगे। आपको टेक्स्ट स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, STR जनरली लिखते हैं, और स्ट्रिंग, चलो तो ऐसे स्ट्रिंग स्टोर करना है मुझे इस डेटा टाइप में, फिर उसके बाद नीचे जाके मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना पड़ता है सच है जावा, सी प्लस प्लस, यहाँ पे बताना पड़ता है कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, मतलब ये ऐसे बॉक्स क्रिएट करता है मेमोरी में, तब ये बॉक्स में क्या स्टोर होगा ये बताना पड़ता है। बट पाइथन हमारा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ओके, पाइथन इंटेलिजेंट है, सो आपको बताना नहीं है उसको कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि भाई इसमें नंबर है या टेक्स्ट है। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स रहते हैं। मान लीजिए 500.46, ये भी एक नंबर है, अलग टाइप का नंबर है बट नंबर है अल्टीमेट, तो ये भी मुझे इसमें स्टोर कर सकता हूँ मैं, बट इसका भी मुझे पाइथन को कुछ बताना नहीं पड़ता। क्लियर? सो ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको डिक्लेयर नहीं करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो यहाँ पे इज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड इन पाइथन। सो इसी प्रॉपर्टी को लोग डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं। सो पाइथन इज easy to learn, easy to understand, it is dynamically typed, it is case sensitive, ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए पाइथन के। और इसके ड्रॉबैक्स क्या है? वेरी स्लो टू लोड, मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अभी मेमोरी मैनेजमेंट नॉट पॉसिबल मतलब मान लीजिए ये मेरा सेल्स, कैपिटल सेल्स जो लिखा है 100, इसका मेरा काम हो गया, इसको मुझे डिलीट करना है क्योंकि मेमोरी में ये तो पड़ा रहेगा ऐसे ही, एक बॉक्स है इसमें 100 है और इसका जो टाइप है ऐसे सेल्स, और यहाँ पे कुछ मेमोरी एड्रेस है, ओके, इसे मुझे डिलीट करना है। तो ये कैसे डिलीट होगा?
तो ये प्रैक्टिकली पाइथन में पॉसिबल नहीं है। एक बार वेरिएबल क्रिएट हो गया तो वो मेमोरी में पड़ा रहता है, आप उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, ये 100 हटा के यहाँ पे कुछ 200 और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, दैट्स इट। आप इसको पूरा डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट मतलब हम जैसे फाइल, अभी मुझे ये कोई भी फाइल मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या होता है, मेमोरी से निकल जाता है, भले ही वो रिसाइकल बिन में है बट वो निकल गया यहाँ पे टेम्पररी ऐसे। तो इसीलिए मुझे ये क्या हो गया, ये जगह यहाँ पे मिल गया, ये जगह मिला यहाँ पे, मैं और कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ करना है तो कर सकता हूँ। तो सिमिलरली पाइथन में भी इसको ऐसे, मुझे जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक आउट दैट फोल्डर, इंपॉर्टेंट है रिस्टोर। ओके, सो आपको ऐसे ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन पाइथन। सो इसीलिए मेमोरी मैनेजमेंट ये पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आपने एक कोड लिया और उस कोड में 1000-2000 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो ऐसे छोटे 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 मेमोरी ब्लॉक आपके रैम पे क्रिएट होंगे और आपका रैम हैंग हो जाएगा, क्योंकि आपने डिलीट ही नहीं किया ना रैम कुछ। ओके, तो इससे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, लेट मी ओपन समथिंग, आई गेस यहाँ पे कुछ मेमोरी दिखा देता है एड्रेस टैब में। ये देखिए नीचे दिख रहा है क्या, मेमोरी यूज्ड। ओके ओके, इट इज नॉट अलाउिंग मी टू सिलेक्ट दैट, बट यहाँ पे दिख रहा है 134। ये क्या है 134 MB वगैरह, वो नथिंग बट अ मेमोरी है, वो यूज कर रहा है ये एप्लीकेशन। सिमिलरली पाइथन भी ये मेमोरी यूज करता है अपने रैम पे, तो आपको बहुत बार मेमोरी क्लीन करना पड़ता है कंप्यूटर फास्ट होने के लिए, बट पाइथन वो फैसिलिटी अलाउ नहीं करता। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मैनेज मेमोरी इन पाइथन, दैट इज अ ड्रॉबैक। क्लियर, ड्रॉबैक क्या है पता चला पाइथन का। और पाइथन केस सेंसिटिव कैसे है यहाँ पे देखा है हमने, ये देखिए है ना, अलग अलग वी आर प्रिंटिंग। ओके, सो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए सबको। पाइथन के प्रॉपर्टीज, दिस इज डायनामिकली टाइप्ड, इट इज केस सेंसिटिव। ओके, बाकी फिर डॉलर नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। सो बाद में हम देखेंगे कि दिस इज नथिंग बट हाउ हमने वेरिएबल को असाइन किया है और प्रिंट किया है। ओके, ये देखिए सेल इज नॉट डिफाइंड, एरर है जो हमने ऑलरेडी करके देखा है। बाय द वे वन मोर वे ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेल प्रॉफिट क्वांटिटी 3 अलग अलग वेरिएबल इज इक्वल टू 3 अलग अलग वैल्यूज 1, 55, 33 कॉमा करके, तो इन तीनों को ये 1 सेल में जाएगा, ये 55 प्रॉफिट में जाएगा और ये 23 क्वांटिटी में जाएगा। आप वो प्रूव भी कर सकते हो, देखिए प्रिंट सेल, प्रिंट प्रॉफिट एंड प्रिंट क्वांटिटी। ऐसा मैं रन करूंगा। ओके लेट्स, बाय द वे ये क्या बोल रहा है, सेल इज नॉट डिफाइंड, नेम सेल इज नॉट डिफाइंड, मतलब कैन एनीबॉडी टेल मी एग्जैक्टली क्या हुआ अभी इस केस में, ये एरर क्यों दे रहा है। मैंने तो यहाँ पे लिखा है यस। स्नेहल, यू वांट टू से समथिंग। बाय द वे एरर क्यों आ रहा है कि सेल नॉट डिफाइंड, ऊपर तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेल 1 ऐसे। सर कॉमा नाही चालणार असेल, आपण हे अंडरस्कोर देऊ शकत त्याच्यामुळे. ओके, नाही नॉट हे ऑप्शन नहीं है त्याचं। बाय द वे ये नंबर ऑब्जर्व कर दीजिए यहाँ पे, वाई, क्योंकि ये मैंने सेल रन नहीं किया अभी तक, इसीलिए ये सिर्फ लिख के रखा है, आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड द सेल। सेल एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट मतलब इसको रन करता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके, तो ये क्या हो गया 17। अभी इसके बाद जो आएगा इसको मैं अभी रन करता हूँ, ये देखिए आगे 18, क्योंकि ये रन होने के बाद ये रन होना चाहिए, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी अ, नाउ हमें आउटपुट आ रहा है।
सो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, सिर्फ कोड लिख के ऐसे नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा सेल और डिस्काउंट इज इक्वल टू 300 200 लिखा और आगे नेक्स्ट सेल में प्रिंट कर रहा हूं मैं, प्रिंट डिस्काउंट डिस्काउंट। और अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये रन हुआ है क्या, रन हुआ है क्या ये सेल? नहीं। ब्लैंक का मतलब क्या है और इसका, और मैंने मान लीजिए अभी यहाँ पे प्रिंट का रन कर दिया, ये रन हुआ सेल, 19 नंबर आ गया और इसका एरर देखिए अभी, क्योंकि मेमोरी में डिस्काउंट क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये सेल रन नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है कि डिस्काउंट नॉट डिफाइंड। तो अभी ये काम करते, इसको रन कर देते हैं। रन कैसे करना है, एक तो यहाँ से, नहीं तो शिफ्ट एंटर। रन हुआ, इसके बाद इसको रन कर देते हैं और एक बार। ओके सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग। अभी देखिए 200 आ गया, ये क्या है 20 और ये 22। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको कुछ ऐसा एरर आया नेम डॉट डिफाइंड, मतलब वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है बैकग्राउंड में। ओके क्लियर सबको? दीज आर द डिफरेंट वेज आप वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। देयर इज वन मोर वे, प्रॉफिट सेल, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल टू 560। ऐसा एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। मान लीजिए आपको एक मल्टीपल, सबको मतलब इसका एप्लीकेशन ऐसा हो सकता है कि इनिशियल वैल्यू, आपको क्रिकेट का मैच शुरू है, हर एक टीम को चैंपियनशिप शुरू होने से पहले सबका स्कोर कितना, 0 होगा, राइट? तो आप एक ही लाइन में ऐसा कोड लिख सकते हो, इंडिया इज इक्वल टू SL श्रीलंका एंड पाक इज इक्वल टू, आप 0 कर सकते हो डायरेक्टली स्कोर। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो जीतने लगेंगे आप स्कोर बढ़ा सकते हो। इंडिया और सॉरी, इंडिया इज इक्वल टू, आप स्कोर पॉइंट दे सकते हो 1 पॉइंट, श्रीलंका को -1 दे सकते हो, ओके, -1, पाकिस्तान को 0, जो भी रहेगा स्कोर, यू कैन असाइन द स्कोर। क्लियर? तो साइमल्टेनियसली स्कोर असाइन करने के लिए यू कैन यूज दिस, ऐसे आप इज इक्वल टू करके कर सकते हो। हार्डली पीपल यूज, बट जस्ट टू टेल यू कि ऐसे भी पॉसिबल है कॉम्बिनेशन। ओके क्लियर सबको कि कहाँ पे यूज करना है? बाय द वे, वन मोर प्रॉपर्टी हमने जो वेरिएबल का नहीं देखा, दैट इज नथिंग बट अ, नेक्स्ट इज रिजर्व वर्ड। ओके, रिजर्व वर्ड क्या है? मान लीजिए मैंने ऐसे कई पाइथन में कीवर्ड्स है जो एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मीनिंग अलग है। देखिए यहाँ पे प्रिंट का मीनिंग क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन इसको मैं पास करूं वो प्रिंट करना है। बट व्हाट इफ मैं प्रिंट नाम का ही वेरिएबल लेता हूं और उसमें स्टोर कर सकता हूं 100, और प्रिंट करना है तो क्या करूं, प्रिंट 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 ऐसे, राइट? ये वर्क नहीं होता, क्योंकि पाइथन को समझ नहीं आएगा ना प्रिंट। पाइथन को क्या लगता है, प्रिंट का मीनिंग है कि डिस्प्ले करना और कुछ आउटपुट निकालना है, बट आप बोल रहे हो कि उसका नाम वेरिएबल है, ऐसे नहीं चलता ना, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई वर्ड्स, जैसे ये प्रिंट हो गया, इनका मीनिंग डिफाइन है ऑलरेडी, प्रोग्राम में लिख के रखा है इनका मीनिंग, तो वो मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है पाइथन में, एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ये देख सकते हो। यहाँ देखिए फॉल्स, FALSE, फॉल्स नाम का भी एक कीवर्ड है, और ELSE, एल्स नाम का एक कीवर्ड है, पास, इन, इज, क्लास, एंड। तो ये एज अ वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते, मतलब एंड इज इक्वल टू 500,
ऐसे और 200 ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज कर सकते हैं और कौन सा नहीं? आप क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि कीवर्ड को हमेशा ग्रीन कलर में हाईलाइट किया जाता है, डार्क ग्रीन। कभी भी आपको मतलब कुछ याद नहीं रखना है आपको जनरली आपके टाइप करते समय मान लीजिए DEF आपने टाइप किया तो आपको कीवर्ड पता चलेगा डायरेक्टली, ग्रीन हाईलाइट। मैं इसको INE करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा वापस, क्योंकि ये एज अ वेरिएबल चल सकता है बट सिर्फ इतना नहीं चलेगा DEF, क्योंकि इसका मीनिंग है अलग अलग। और यहाँ पे आप देख सकते हो फिर अलग, ओके सॉरी, वैसे ऑलरेडी 32 देयर आर 32 रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। आपको हर बार याद करने की जरूरत नहीं है बट मोस्ट ऑफ ये सारे वर्ड हम देखेंगे, वी विल सी, हमारे प्रोग्राम में ये सब कुछ कवर हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, क्या करना है। ओके, सच एज फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, एंड, एज, क्लास, ब्रेक, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, एल, इफ, और ये सबका एक एक मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में। तो ये सारे वर्ड छोड़ के आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। ओके, जस्ट टू गिव यू अ ट्राई, ये देखिए एंड इज इक्वल टू 200 किया है, आप प्रिंट एंड ऐसे रन कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है? इनवैलिड सिंटैक्स, और एरर कहाँ पे दे रहा है? ए पे दे रहा है, मतलब आपने कुछ यहाँ पे गलत किया है, दिख रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। वैसे सिमिलरली आप कीवर्ड पे कुछ भी असाइन करोगे ना, मान लीजिए कुछ नंबर असाइन किया आपने और यहाँ पे वो नंबर प्रिंट कर रहे हो, सो इट विल नॉट वर्क। ये देखिए इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है। क्लियर? सो दीज आर नथिंग बट अ वेरिएबल्स एंड उसके रिजर्व वर्ड। बाय द वे वेरिएबल जो हम सीख रहे हैं, वेरिएबल में क्या रहता है? एक वैल्यू रहता है, राइट, अंदर 200, और वेरिएबल का नाम है कॉल्ड नंबर वगैरह, इसका नाम है नंबर। तो ये नंबर जो है दिस इज नथिंग बट हम ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से। तो इसीलिए ये सारे लिस्ट में जो जो नाम है यू कैन नॉट गिव इट एज अ नेम, तो ये नाम आप दे नहीं सकते इधर। इसका मतलब यही है कीवर्ड्स का। सो दीज आर द स्पेशल वर्ड्स विच आर डिफाइंड इन पाइथन एंड इट हैज स्पेशल मीनिंग। इन सब वर्ड्स को एक स्पेशल मीनिंग है, इसलिए आप ये रेगुलर प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। ओके, क्लियर सबको? देयर आर फ्यू मोर थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शो यू, सच एज वेरिएबल यूज करके आप उस पे कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन भी कर सकते हो। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक वेरिएबल है कॉल्ड नंबर 1, नंबर 1 इज इक्वल टू मैंने लिया 100, ओके, और ये सेल में एग्जीक्यूट करके लेता हूं पहले। फिर नंबर वन इज ग्रेटर है कि नहीं हम चेक करते हैं ना मैथ्स में, ये सिंबल पता है ना सबको, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। तो मैं चेक करता हूँ कि नंबर 1 मेरा 20 से ग्रेटर है कि नहीं। मतलब इसको कैसे, इसको ऐसे लिखा है मैंने 100 ग्रेटर देन 20, तो है क्या नहीं है? क्या आंसर आएगा? व्हाट डू यू थिंक? बाय द वे इसका आंसर बताइए, मैथ्स में क्या आता है? यस और नो, राइट? 100 इज 20 से ग्रेटर है कि नहीं है? यस। Yes, it is greater. सो पाइथन में यस और नो, जब भी हमें आंसर चाहिए तो उसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स के टाइप, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। आप बोल रहे हो इसका आंसर यस है, तो देखिए आंसर क्या आता है, ट्रू। तो ट्रू का मतलब है यस इन पाइथन। ओके, पाइथन में यस एंड नो ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है। तो पाइथन में आपको इंडिकेट करना है ये बराबर है तो आपको ट्रू एज आउटपुट आएगा, और बाय द वे TRUE, ट्रू। क्लियर? अभी मुझे बताइए, हमने आज ही सीखा है
तो ये ट्रू जो है और ये ट्रू यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये दोनों सेम है या अलग है? और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या है ये तीनों सेम है या अलग है? अलग है। डिफरेंट। ओके, और क्यों डिफरेंट है? व्हाट इज द रीजन? True is a keyword स्पेलिंग that we are using. स्पेलिंग तो सेम हो Capital सकता T. है। हाँ, बट वो स्मॉल केस और अपर केस ऐसे भी। हाँ, फर्स्ट रो जो है उसको मतलब पाइथन को पता है। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट प्रॉपर्टी? क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे पूछा आपको कि ये तीनों कैसे अलग है, तो आप क्या बताओगे उनको? केस सेंसिटिव। यस, तो आप ये कीवर्ड यूज करना सीखिए, क्योंकि इंटरव्यू में जितने ये टेक्निकल टर्म आप यूज करोगे ना, इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि यू नो टेक्निकल नॉलेज है आपके पास। तो आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे समथिंग, ये सर उसका कैपिटल टी है, इसका स्मॉल टी है, तो वो बोलेगा फिर वो कैपिटल है उसका स्मॉल टी है, इससे क्या मतलब होता है? मीनिंग तो सेम है ना दोनों का, ऐसे पूछेगा। तो आप क्या आंसर दोगे फिर? नहीं नहीं सर, पाइथन में ऐसे ही होता है, मुझे पता है, ऐसा? हाउ विल यू एक्सप्लेन द केस सेंसिटिव? तो इसीलिए इससे अच्छा है कि आप ये वर्ड सीख लो ना, पढ़ लो, 2-3 बार यूज करो। नथिंग बट अ केस सेंसिटिव, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, दैट्स व्हाई द टी आर यू और ट्रू विथ कैपिटल टी इज डिफरेंट विथ स्मॉल टी। क्लियर? जो भी हम यहाँ पे वर्ड सीख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे की वर्ड सीख रहे हैं, तो वो की वर्ड यूज कीजिए आपके इंटरव्यू में। बराबर है ना? की वर्ड, क्योंकि केस सेंसिटिव का मीनिंग अलग है हमारे लिए, और वही मीनिंग आपको इंटरव्यू में भी बताना है। तो इसीलिए अंडरस्टैंड कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, दैट्स व्हाई द मीनिंग इन पाइथन आर डिफरेंट। भले ही इंग्लिश में उसका मीनिंग सही हो, मतलब आप बोल सकते हो इन इंग्लिश एज द मीनिंग इज सेम, बट पाइथन में पाइथन as Python is a case sensitive language, all the three words of true or three combinations of true are different. Clear? बोल सकते हो ऐसे? क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में जो भी आप बात कर रहे हो और जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं जाके आपको एक्सप्लेन करना है किसी ना किसी को, तो ये याद रख के आपको आंसर देना है। ओके? आई नो आपको आता ही है, आपको पता है केस सेंसिटिव क्या है क्या नहीं है, बट जब तक आप बताओगे नहीं आगे वाले को, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं कंपनी में और आपके आसपास जो बहुत इंटेलिजेंट है, बट उनको एक्सप्लेन नहीं करने आता जो भी कंसेप्ट है, जो भी चीज़ है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। कंपनी में जाके आप कितने भी होशियार हो, बट आप बता नहीं पा रहे हो कि आपने क्या काम किया है, और आपने कितना अच्छा लॉजिक लिखा है, और आपने कितना ऑप्टिमाइज किया है कोड आपका, तब तक कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना कोई आपको प्रमोशन देगा, ना कोई आपको सैलरी हाइक देगा, जब तक आप बात नहीं करना सीखोगे तब तक। तो क्लियर? तो आपको काम भी करना है एज वेल एज वो काम को एक्सप्लेन भी करना है। इंटरव्यू में हो जाए, नॉट ओनली इंटरव्यू बट प्रेजेंटेशन में हो जाए काम, कंपनी में आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जो आपने काम किया है, उस टाइम के आपको बताना आना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। क्लियर? और आपके कलीग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपके मैनेजर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपने क्या लॉजिक लिया है, क्या काम किया आज, और ये काम कितना मुश्किल था, आपने कैसे उसको टैकल किया। ये सारी चीज़ें हैं। तो ट्राई टू रिमेंबर दोज कीवर्ड्स जो हम यहाँ पे बात करते हैं, और वो कीवर्ड यूज़ करना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है केस सेंसिटिव मतलब क्या, मोस्टली जो इंटरव्यू ले रहा है और आपके कंपनी में, अभी आपको भी पता है। तो अननेसेसरीली उसको क्यों एक्सप्लेन करना है कि सर वहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है।
और ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, पाइथन में इसका मीनिंग अलग है, ठीक है। आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी बताइए, सर इट इज केस सेंसिटिव दैट्स व्हाई बोथ आर डिफरेंट, ओवर। राइट, क्लियर सबको हम क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं है, कैसे हो रहा है। बाय द वे डायरेक्टली वेरिएबल, Yes. ओके। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेरिएबल्स क्या है, रिजर्व वर्ड्स क्या है, फिर वेरिएबल्स लिखने के क्या क्या रूल्स है। रूल सच एज नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें डॉलर नहीं होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे आप डॉलर देख सकते हो। यू कैन ट्राई एट द होम, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसीलिए वो रूल है, आप दे सकते हो। सेल्स इन डॉलर इज इक्वल टू 300, ये घर में ट्राई करके देखिए ना, और अभी ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि ओपन करके रखिए आपके कंप्यूटर में, जुपिटर नोटबुक ओपन करके देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप कुछ ट्राई करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला कि डॉलर नहीं चलता, तो ट्राई कीजिए ना, प्रूव कर दीजिए, मतलब चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। ये देखिए आ रहा है एरर, यहाँ पे दिखा रहा है, डॉलर को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करके देखना है पैरेलली, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पाइथन प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। और थ्योरी सब्जेक्ट है। कौन सा है पाइथन जो आप पढ़ रहे हो, वो क्या सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल है या थ्योरी है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल। Practical. बाय द वे क्या हुआ, मेरे पुराने बैच में, आई आस्क्ड देम वन क्वेश्चन। देयर वाज अ स्टूडेंट, he she said, he or she, I don't want to reveal. I asked them a simple question. I gave them some logic saying, okay, I want to add two numbers. क्या आप प्रोग्राम लिख सकते हो क्या? और नहीं तो मैंने उनको बोला कि मुझे प्रोग्राम लिख के दिखाइए। सो वन पर्सन सेड, सर आई हैव नॉट डन एनी प्रैक्टिकल, आई हैव लर्नड पाइथन एज अ थ्योरी। क्योंकि उनको मतलब शी सेड कि उसका पाइथन हुआ है इन हर क्लास और कॉलेज जो भी है। तो मैंने उसको बोला कि ये प्रोग्राम लिख के दिखाइए, तो उसने क्या वो आंसर दिया, सर मेरा पाइथन थ्योरी नहीं हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, मेरा सिर्फ थ्योरी हुआ है। तो ऐसा आंसर आपको फिर देना पड़ेगा, है ना, आपने कोड नहीं किया तो। क्लियर, बट कितना, डू यू इमेजिन दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। यू शुड नेवर एवर से कि ये थ्योरी है प्रैक्टिकल है, आपको सब कुछ करके दिखना है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए, केस सेंसिटिव है तो वो प्रूव करके दिखाइए। आपका ऐसा फॉर्मूला नहीं चलता, नंबर के साथ वेरिएबल नहीं लेता, तो करके देखिए ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। यहाँ पे करके देखने से ही आपको पता चलता है। कोई भी चीज याद नहीं रखना है, ये वेरिएबल है और ये रिजर्व वर्ड है, मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, करके देखिए यूज होता है क्या। डीएफ और जो भी रिजर्व वर्ड है, दूसरे रिजर्व वर्ड करके देखिए, एरर क्या आता है देखिए, एरर को कैसे इंडिकेट हाईलाइट करते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि आप कभी भी प्रोग्राम करने लगोगे, आपको क्या लगता है 100% प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा आपका? नहीं, राइट। तो एरर आ जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी एरर को कैसे सॉल्व करना है। एरर को सॉल्व करना इज नथिंग बट अ डीबगिंग, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डीबगिंग कहते हैं। तो आपको आपका प्रोग्राम डीबग करना आना चाहिए। बाय द वे एरर है मतलब इसमें बग है, BUG बग, और इसको बग निकालना है इसमें से, दैट इज कॉल्ड डीबग। ओके, सो आपका प्रोग्राम आपको डीबग करना आना चाहिए। क्लियर सबको, जो भी आपका प्रोग्राम हो, आपने जो भी लिखा है वो आपको डीबग करना आना चाहिए, क्योंकि आपने ही लिखा है ना उसको, आपने ही गलती किया है ना, तो आपको ही सुधारना आना चाहिए वो। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू parallelly open the Jupyter notebook along with me. All the files are shared. शेयर किया है, फाइल ओपन कीजिए, चेक कीजिए क्या क्या है क्या नहीं है, रन कीजिए मेरे साथ वो कोड,
क्या करना है, शिफ्ट इंटर तो प्रेस करना है आपको, पैरेलली रन कीजिए, स्क्रीन देखिए क्या है क्या नहीं है। क्लियर सबको कैसे अप्रोच करना है और कैसे सीखना है पाइथन, क्लियर सबको? तो कल आप ट्राई करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर करना ट्राई करोगे, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, रिजर्व वर्ड कैसे डिक्लेयर करना है, सब कुछ ट्राई करोगे? क्लियर टू Yes, एवरीवन? yes. ओके ओके, सो ऑलरेडी वी हैव 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, बट एनीवेज इट इज रिक्वायर्ड, सो सॉरी फॉर द डिले and that's it from my side. So thanks a lot for your time and patience. Hope आप आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ऐसे इसका वो लेवल बढ़ते जाएगा। और पाइथन क्या है, पाइथन टूल है, जैसे एक्सेल हमारा टूल है, राइट? आप जितना उस टूल को यूज करोगे उतना आपका नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा। ओके, क्लियर सबको? ओके, सो थैंक यू देन, थैंक्स अ लॉट। इफ यू हैव एनी इशू आप मुझे व्हाट्सएप पे इशू मैसेज कीजिए, देन विल सॉल्व ऑल द इश्यूज, और यू कैन हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। ओके।